हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लोग आगे को घूमने के लिए निकलेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से हम करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं घूमने के लिए। और आज हम सोच रहे हैं कौसानी में सॉल फैक्ट्री, जहाँ पे सॉल वगैरह बनती है, स्वेटर वगैरह बनती है, उस जगह पे जाने की सोच रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको भी ले जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे कपड़े बनते हैं। वेलकम टू कौसानी सॉल फैक्ट्री। चलो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं सॉल फैक्ट्री में। तो चलिए फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे पहली बार घूमने के लिए आई हूँ, क्योंकि कौसानी जो है बागेश्वर ज़िले में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहली बार घूमने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे जो सॉल फैक्ट्री है उसको देखने के लिए हम आ गए हैं और यहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे पसंद आता है और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ खरीदेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ और दिखाऊंगा मैं। आप देख तो लीजिए पहले। आप साइड हो गए इसलिए मैंने रोक दिया। अच्छा अच्छा, ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक। नहीं, ये अच्छा लग रहा है। आई तेरा नाम है ये दो आयु के हैं, ये वाला और ये वाला। वो वाला पीहू के ले लिया है। चुएंगे। अच्छा, ये सॉल फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ से बनता है मेजर के लिए। ये सॉल फैक्ट्री है, यहाँ सॉल बनती हैं और स्वेटरें बनती हैं। जो हमने लिए हैं स्वेटर वगैरह, ये है। ये मॉडलर बनेगा सर, इसमें पहले वाले में आए छुट्टी है सब लोग। अच्छा, अब 2-3 दिन में आएंगे। ये मॉडलर है, ये स्वेटर बनेगा इसमें मोटा कॉम का। इसमें इसमें डिजाइन कैसे डालते हैं? डिजाइन कंप्लीट करती है या हाथ से डालते हैं? मैंने अपने हाथ से डालते हैं। अच्छा भैया, जो हमने अभी स्वेटर ली थी वो यहीं की बनी है? हाँ, ये बनते हैं। अच्छा, यहीं से डाला तो है ना, देखिए सैंपल डाला तो है। अच्छा ये सैंपल है, ये वाला है ये। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बन तो रहेंगे सर, मैनुअली हाथ से करते हैं सर। हाँ, ये मैनुअल होगा। अच्छा, ये वो जो देखते नहीं है मशीन करते ऐसे करते हाँ, हैं? वो वाला। हाँ, वही है ना, खड्डी वाली है, हैंडलूम का हुआ ये। अच्छा, इससे भैया सॉल बनती है? हाँ, ये सॉल बनी है पिंक कलर की। वहाँ पर वो स्टॉल है, लास्ट में वो लोही बनती है जो पंखी होती है। इसमें ये जो दो कलर के और एक धागे के कलर से पेंट कर रखा है। ये हाँ, ये तो इसके वो डिजाइनिंग पैटर्न है ना, वो ये तो कुछ और है, ये आयरन वाले हैं ना अच्छा कपड़े के। इसमें जब जैसा आपको यहाँ पैटर्न है उसमें डालते हैं। एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, तो हिसाब से जो कारीगर है वो डिजाइनिंग फिट करेगा। कितनी देर बन जाती है चादर इसमें? चादर का ऐसा है, एक तो ये फाइन धागा है, फिर दूसरा है कि डिजाइनिंग पर है। अगर प्लेन शॉल है कोई डिजाइन, एक दिन में 2-3-4 पीस मिल जाएंगे। और डिजाइनिंग के ऊपर है, अगर आपको उसमें ज़्यादा डिजाइन है उतना प्रोडक्शन कम है। ये हैंडलूम का चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं सर, चीज़ क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जो भेड़ होता है ना, भेड़, हाँ। उसके बाल से फर बनते हैं ना। अच्छा, भेड़ के बाल से बनती है सारी चीज़ें। ये वुलन का हुआ सब यहाँ का। ये इसमें कॉटन है। आई बेटा, ऐसे नहीं करो, ये हथकरघा है। ये पैर वाले है ना, ये पैर से। हाँ हाँ, बस वही है, ये बेटा ऐसे नहीं, खड़ी हुई है, ये हथकरघा है। हाँ, वही हुआ। जैसे एक पैर दबाएंगे, खट फुट खट फुट। इसमें तो जैसे कुल्लू पैटर्न वाले में हाथ से होगा डिजाइन, कुमाऊं पैटर्न में जो है पैर से होगी डिजाइन। अच्छा, और शुरू में इसमें जिस समय ये ताना लगाएंगे उसी समय पैटर्न जैसा बनाना है आपको, जो कोई ये ताने लगाने में क्या करता हूँ मैं? अच्छा, दोनों का पैटर्न अलग अलग हुआ। हाँ, ताना जैसा डिजाइन है इसमें कितने पीस? 50 पीस का ताना है ना। अच्छा, ये 50 पीस के तैयार होंगे इसमें? इसमें 50 पीस, 5-5 पीस, जैसे 5 पीस इसमें बनेंगे, 5 पीस अलग डिजाइन में बनेंगे, 5 पीस बेस एक ही रहेगा। ये मटेरियल 50 पीस का, ये तान दिया तुमने? हाँ, बेस यही रहेगा, उसमें रहेगा डिजाइन अलग। अच्छा, मटेरियल जो इसमें नीचे ये लगा है, बाना हुआ ना, ताना बाना, ये वाला ये हुआ पिंक कलर का जो मटेरियल है ये। बाना में हुआ कलर। अच्छा अच्छा, ताना बाना ये हाँ, ये है वो ताना बाना। यही हुआ ताना बाने में हुआ कलर। जैसे आदमी ने व्हाइट का कलर, कभी पैरेट का चलाएंगे, कभी ग्रीन का चलाएंगे या मस्टर्ड का चलाएंगे। ये होगा जैसे फूल पत्ती बनानी है, कोई और डिजाइन बनानी है। तो बात ये है, ये तो इस पे नहीं है। हाँ, वो तो उस समय का वो चरखा उधर रखा, वो गांधी जी आए थे ना 1929 में उधर, वो
वो अनासक्ति आश्रम का कौशल था, यहाँ लाए हैं। वो अनाज उधर है ना कहीं इधर नीचे। कौसानी है, कौसानी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो गया हूँ वहाँ पर, वो जो मूर्ति बनी है ना उनकी। हाँ हाँ हाँ, वो गांधी जी का वो हाँ, हाँ, संग्रहालय हुआ ना अनासक्ति, जो हाँ। उनके बंदर हैं। यहाँ से कितना है, कितना है क्या? 3 किलोमीटर ऊपर होगा कौसानी। ये अच्छा, ये है गांधी जी का। ऐसे जाते हैं इधर को तो। हाँ, उसी में होगा, उसी में ये कह रहे हैं चरखा है, कह रहे हैं गांधी जी यहाँ से का। जाएगी, वो हथकरघा वाला तो उधर ही है। वहाँ जाना। तो हम लोगों ने वहाँ से स्वेटर वगैरह ली और आयु ने स्वेटर पहन भी लिया है। अब हम निकल चुके हैं अनासक्ति आश्रम के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। वो है ना सामने गांधी स्मारक निधि अनासक्ति आश्रम आपका हार्दिक स्वागत करता है कौसानी में। तो फाइनली हम लोग जो है 6 किलोमीटर मतलब आए हैं आगे। ये है जहाँ पे हम लोग वुलन फैक्ट्री, मतलब जो सॉल्ट फैक्ट्री थी, वहाँ से 6 किलोमीटर आगे आ गए हैं और गांधी अनासक्ति आश्रम में पहुँच गए हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो गांधी जी की प्रतिमा है वो लगी है, और जो ये बना हुआ है ना आश्रम, इसमें गांधी जी की फ़ोटो बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे हर चीज़ की फ़ोटो जो लगी है, और चारों तरफ लगी है। और अंदर की तरफ जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे कैमरा वगैरह ले जाना, फिर से बोलो, बताओ जरा कौन सा है मना मेरा था। होटल। तो अंदर हमने कुछ नहीं किया क्योंकि वहाँ कैमरे जो लगे सामने हुए दिख थे रहा है वहाँ। और हम लोग वहाँ पे फ़ोटो और क्लिकिंग कैमरा। वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे जो अनासक्ति आश्रम का आगे का जो फ्रंट पार्ट है, मतलब फ्रंट एरिया है, उसमें हम लोग खड़े हुए हैं और वहाँ से हम नीचे का व्यू देख रहे हैं कि किस तरह से है। और तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छा है। आज मैंने आपको दिखाया, तो ये सामने है अनासक्ति आश्रम, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ पे सोल वगैरह बनती है। तो आगे का जैसा जैसा हम लोग जाएंगे, जो जो हम देखेंगे वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद ये करती हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और आपने देखा कि किस तरह से सॉल वगैरह बनती है यहाँ पे, और काफ़ी वुलन जो है काफ़ी गर्म होती है यहाँ की, जो मतलब प्योर भेड़ की जो ऊन होती है ना, उससे बनती है। और जो आप ये हेलीकॉप्टर देख रहे हो, ये बागेश्वर में जो है वहाँ के लोगों को बागेश्वर और कौसानी घुमा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेला लगा हुआ है। और हम लोग सोच रहे हैं कि कल हम लोग बागेश्वर का मेला देखें, तो हम लोग कल जाएंगे। और अब हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं। बच्चों को भूख लग गई थी तो मैगी वगैरह, जो मैगी चाउमीन वगैरह खानी थी वो खाई। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी भूख लग गई थी, तो जो खाना था, चाय वगैरह पी, वो वहाँ पे खाया पिया। और अब हम लोग वापस आ गए हैं, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस होटल के लिए, क्योंकि अब हम लोग 2 जगह घूम के आ गए हैं। तो मतलब भूख भी बहुत लग गई थी और थक भी गए थे। तो अब हम लोग आ गए हैं वापस। और वापस आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी मंगाई, और ठंड भी हो गई थी, तो हम लोग नहीं गए मतलब ऊपर जो खाने का रेस्टोरेंट है वहाँ नहीं गए। तो हमने जो खाना था वो हमने रूम पे ही मंगा लिया था, और क्योंकि बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है और हमारा रूम जो है वो बहुत नीचे है, तो बहुत ऊपर जाना पड़ा, इसलिए हम लोग नहीं गए ऊपर, हमने रूम में ही मंगा लिया था। तो सर्विस काफ़ी अच्छी है यहाँ की। और उसके बाद जो ये है, अभी ये इवनिंग वाले स्नैक्स चल रहे हैं, और खाना जो है वो हमारा डिनर रात में होगा। तो चलिए फिर अभी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं नाइट व्यू। और ये नाइट व्यू है होटल का, काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो उस हिसाब से हमें बहुत सुंदर लग रहा है। जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनके लिए यहाँ बहुत कठिन है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा कठिन है। हम लोग तो जैसे पहली बार आ रहे हैं तो थक गए हैं ऊपर नीचे चलते चलते। और सामने वाला कॉटेज का एरिया है, वहाँ भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो कॉटेज का रूम भी खुल ही चुका था और उधर बहुत सुंदर है, तो हम लोग इकट्ठे यहीं थे। तो चलिए फिर अब हम लोग करते हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।